पिछले हफ्ते हमने देखा कैसे शकुन नामी साहित्यकारों के बारे में अपने विचार बताती हैं। तभी कमल वहां आ जाती हैं और मिस शकुन के पूछने पर कि वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, तो कमल उन्हें अस्पताल का वाकया बताती हैं। अगली सुबह सूरज मीना की दी हुई एडिटर की जॉब की ऑफर एक्सेप्ट करने पब्लिशिंग हाउस जाते हैं। मीना सूरज के इस फैसले से बड़ी खुश हो जाती हैं। वो खुशी के मारे सूरज से हाथ मिलाने जाती हैं। इतने में कमल वहां आ जाती हैं और उन्हें एक दूसरे का हाथ थामे देख लेती हैं। फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल के इनॉग्रेशन पे जाते हुए मीना सूरज को साथ चलने को कहती हैं। सूरज बहाना बनाकर इनकार कर देते हैं। मीना के जाने के बाद सूरज कमल के लिखे हुए आर्टिकल को चेक करते हैं, जहां वो कमल की राइटिंग से काफी प्रभावित है। वहीं दूसरी तरफ उसे ताज्जुब होता है कि कमल मर्दों के बेहद खिलाफ है। सूरज कमल की इस सोच पर उससे अकेले में मिलकर कुछ बात करना चाहता है, लेकिन अब कमल उससे ना मिलने का बहाना बना देती है। कमल अपने आर्टिकल को प्रेस में देकर गार्डन में जाकर बैठती ही है कि सूरज उसका पीछा करता हुआ वहां आ जाता है और कहता है कि उनमें साथ में दो काम करने वालों जितना परिचय तो होना ही चाहिए। कमल उसकी इस बात को अनसुना कर देती है। अब आगे देखते हैं। ठीक ही कहा था ना। जैसे मैंने मीना से झूठ बोला, वैसे तुमने मुझसे झूठ बोला। हाँ। कुछ कह भी नहीं सकता, दोनों झूठे हैं। बल्कि मैं इस गुस्ताखी की माफी चाहता हूं कि तुम्हारे पीछे यहां तक चला आया। आपको मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। आप इतने बड़े लेखक हैं, मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। मैं चाहता हूं हम दोनों के बीच इतना तो परिचय हो जितना एक ऑफिस में काम करने वाले दो जनों के बीच जरूरी है। तुम हर वक्त क्या सोचती रहती हो? मैं क्या सोचूंगी? बहुत पहले किसी पत्रिका में आपकी एक कहानी पढ़ी थी मैंने। कौन सी? बंद होठ था शायद उसका नाम। हाँ 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 हाँ, मुझे याद आया। पिछले बरस लिखी थी, आभूषण में ही छपी थी। हाँ, उसमें एक दुर्घटना में एक लड़की गूंगी हो जाती है और फिर वो कभी नहीं बोल पाती। फिर वो खुद ही ठीक नहीं होना चाहती, गूंगी ही रहना चाहती है। मैं भी उसी तरह चुप रहना चाहती हूँ। मुझे पता होता तो मैं वो कहानी कभी नहीं लिखता। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ कौन सी दुर्घटना में तुम्हारे होंठ बंद हो गए।
तुमने बताया नहीं किस दुर्घटना में तुम्हारे होंठ बंद हो गए? कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें दोहराया नहीं जा सकता। क्यों? उन्हें कहते वक्त मुझे उसी दुख से गुजरना पड़ेगा। पर दिल भी तो हल्का होगा। पता नहीं, अभी तो कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता। मैं चलती हूं। आप मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा। रखते जाओ रखते जाओ। मैंने भी कसम खाई है, हाथ नहीं लगाऊंगा। साला गधा समझ रखा है। हंसता क्या है साला? या तनख्वाह बढ़ती नहीं और काम बढ़ता जा रहा है। नमस्ते गुप्ता जी। कौन है आप? जी आपने पहचाना नहीं मुझे? पिछली बार आपसे मिलके गया था। हाँ हाँ, 2 दिन के बाद मिलने की बात हुई थी ना? जी लेकिन बात तो मैं पक्की करके गया था। हाँ, लेकिन 2 महीने के बाद दोबारा बात पक्की करनी पड़ेगी। देखिए गुप्ता जी, हाँ। उस समय बात 7 और 10 के बीच कहीं पहुंची थी। हमें 10 कबूल है। लाई 10 ले लीजिए और फाइल। होश की दवा लीजिए। बच्चों का खेल समझ रखा है क्या? 10 लीजिए, फाइल लीजिए। अच्छा ठीक है, आप बाहर बैठिए, मैं अभी आता हूँ। बोलिए बोलिए। देखिए वो आप फाइल दे दीजिए, मैं 10,000 इसी वक्त दे देता हूँ। देखो तब की बात और थी। उस वक्त हम बीवी बच्चों के साथ रहते थे, खर्चा कम था। अब हम दूम कटे आवारा घूमते हैं, समझे? और दूसरी बात, वो फाइल अलमारी से निकालकर कई दिनों तक खतरा सर पर उठाए रखा था मैंने। आप नहीं आए, फाइल दोबारा अलमारी में रख दी। अब वो खतरा दोबारा उठाना पड़ेगा। 25,000 लूंगा। 25,000 हमारे लिए बहुत ज्यादा है। ज्यादा है? जी। ठीक है, चलता हूं मैं। सुनिए सुनिए गुप्ता जी, सुनिए तो सही। अच्छा बोलिए, जल्दी बोलिए यार। मेरे टेबल पर फाइलों का ढेर लगा हुआ है और मैंने कसम खाई है कि आज ही उसे खत्म कर दूंगा। जल्दी बोलो। गुप्ता जी देखिए, एक तरह से आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। देखिए 10,000 का इंतजाम करने में हमें 2 महीने लग गए हैं। सोचिए 25,000 का इंतजाम करने में हमें कितना समय लगेगा। प्लीज। चलो यार, अभी 20 दे दीजिए, लेकिन इससे ज्यादा मुझे मजबूर मत करिए प्लीज। देखिए आप मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं गुप्ता जी। कमाल है यार, हम आपकी मदद कर रहे हैं और आप कह रहे हैं नाजायज फायदा उठा रहे हैं। लेकिन ये 20,000 भी बहुत ज्यादा है हमारे लिए। ज्यादा है जी। तो फिर मैं चलता हूँ। नहीं नहीं सुनिए। सॉरी, बोल दिया मैंने। गुप्ता जी हमें सौदा मंजूर है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? 20,000 रुपए इस वक्त मेरे पास नहीं है। फाइल तभी दूंगा जब मुझे 20 मिलेंगे। अच्छा हाँ, तो फिर कहाँ मिले? जहां आप चाहें मैं फाइल लेकर आ जाऊंगा। तो ऐसा करते हैं कि किस्मत गेस्ट हाउस के बाहर मिलते हैं, वहीं पर जश्न भी मना लेंगे। ये हुई ना बात। आइए गुप्ता जी, आइए आइए, तशरीफ रखिए। जगह पसंद आई आपको? काफी। हाँ हाँ जरूर। ये लीजिए साहब, 20,000 है, गिन लीजिए। लीजिए, इसे कहते हैं ईमानदारी का सौदा। जी थैंक यू। अब हो जाए? हैं? जरूर होगा साहब। आइए भाई साहब, जश्न मनाना चाहते हैं। रुपए उस जेब में है। इंस्पेक्टर। यस सर। गिरफ्तार कर लो उसे। हवलदार। गिरफ्तार करो उसे। अच्छा साहब।
कमल, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ कहिए। अभी तुमने अपना करियर शुरू किया ही है, अगर तुमने अपना सारा ध्यान काम में नहीं लगाया तो। मैं आपका मतलब नहीं समझी। कुछ नहीं, दरअसल तुम्हारे पर्सनल बातों में मुझे दखल देना नहीं चाहिए। ऐसी कौन सी पर्सनल बात है मेरी? हो भी तो, दखल देने का मुझे कोई हक नहीं है। आपको हक है, आप कहिए ना। मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि अपना सारा ध्यान मैं अपने काम में ही लगाऊं। नहीं, वो कल शाम को मैंने पिक्चर देखने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। घर जाते समय मुझे याद आया कि प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के साथ बात करनी है। वहां पहुंची तो सामने पार्क में तुम्हें सूरज के साथ देखा। और कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि कहीं इन सब बातों से तुम्हारा ध्यान काम से ना हट जाए। आई एम वेरी सॉरी, मुझे ये सब कुछ कहना नहीं चाहिए था। तुम्हें बुरा लगा होगा। जी नहीं, बुरा लगने वाली क्या बात है इसमें? हेलो, कौन? शकुन जी, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। हाँ, बहुत दिन हुए नहीं मिले। हाँ, आऊंगी 1-2 दिन में। हाँ, यही है योर फोन। हेलो जी, कहिए। तुम्हारे पापा को पुलिस ने रिश्वत लेने के इल्जाम में पकड़ लिया है। जी? वो तुमसे मिलना चाहते हैं कमल। मेरे ख्याल से यू मस्ट गो देयर। जी, मैं अभी जाती हूँ वहां।